अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ओके, जहाँ जहाँ से मुझे देखा सुना जा रहा है दुआ में याद रखा करें। बहुत सी दुआएं होती हैं आप सब के लिए। तो ओके, आज आपसे ये बात शेयर करना चाहूँगी कि एक्चुअली लोग ये कहते हैं ना कि बाज़ टाइम आपने समटाइम ऐसा देखा होगा कि बहुत से लड़के ये कहते हैं कि हम लोग स्मोकिंग करते हैं या कोई भी नशा करते हैं, घूमने का नशा हो गया, स्मोकिंग का हो गया, किसी चीज़ का हो गया, किसी इंसान का हो गया, किसी से बात करने का हो गया, तो हमें उस चीज़ की आदत हो गई है, हमें उस चीज़ का नशा हो गया। अगर वो नहीं मिलेगी तो उसकी शिद्दत में वो ये समझेंगे कि कुछ भी नहीं सही हो रहा, सब कुछ रॉन्ग है, राइट कुछ भी नहीं है। तो इसके बारे में आज मैं आपसे ये बात करना चाहूँगी कि एक्चुअली जब एक इंसान नॉर्मल है अपनी ज़िंदगी में तो आप उसे अपना आदी बनाते हैं, मतलब आप उसे अपना वक्त देते हैं, मतलब मुसलसल लगातार आप उसे अपना वक्त देते हैं, उसे एहसास कराते हैं कि वो बहुत ख़ास आपके लिए, बहुत स्पेशल फील करवाते हैं उसे, मतलब ज़मीन से उठा के आसमान पे बिठा देते हैं, इतना ख़ास बना देते हैं उसे, उसकी हर अच्छी बुरी बात को सही बोल रहे होते हैं, उसके साथ वक्त गुजार रहे होते हैं, उसे उसका ख्याल करवा रहे होते हैं, उसका ख्याल रख रहे होते हैं, तो उसे इतना स्पेशल फील करवा रहे होते हैं आप। तो जाहिर सी बात है वो नॉर्मल इंसान ज़मीन पे रहने वाला, उसे तो यही लगेगा ना कि मैं एक आम इंसान हूँ। जब उसकी ज़िंदगी में कोई आएगा तो उसे स्पेशल फील करवाएगा, तो जाहिर सी बात है उसने ज़मीन से आसमान तक तो जाना है। वो ख़ुद को पता नहीं क्या कुछ समझ लेता है ना, इंसान है, इंसान की सोच ही यहाँ तक होती है कि वो जब उसे कोई ना पूछे ना तो वो फिर भी ख़ुद को नॉर्मल समझता है, जब कोई पूछ ले ना उस इंसान को तो वो फिर पता नहीं कहाँ से कहाँ चला जाता है। लेकिन देखें जिस इंसान को वो स्पेशल फील करवा रहे हैं, वो ये बात उस पर भी डिपेंड करती है कि उसे ये इतना इस चीज़ का ख़याल और एहसास लाजमी होना चाहिए। अगर उसे ख़ुद की ज़ात से खुद का एहसास है, ख़ुद से प्यार है, ख़ुद को वो कुछ समझता है, इतना एहसास होना चाहिए, ना कि उसे कोई कुछ भी कह रहा है और वो उसी रास्ते पे जा रहा है। उसे ये देखना चाहिए क्या जो इंसान मुझे ये इन चीज़ों का एहसास दिला रहा है वो कदर करने वाला इंसान है या उसमें ये चीज़ें नहीं पाई जाती, मतलब उसका आ, ये ही है सबके लिए अंदाज़ उसका यही है कि वो सबको इसी तरह स्पेशल फील करवाता है या तो सिर्फ मुझे करवाया जा रहा है। तो अगर तो वो सिर्फ उसे करवाया जा रहा है, कदर वाला इंसान है, सो फिर तो ठीक है कि वो उसे ख़ुद के लिए, उस इंसान के लिए वो बहुत कुछ है, तब वो उसे इन चीज़ों का एहसास करवा रहा है। उसके साथ उसने चलना है, उसकी कदर करनी है, उससे प्यार है, उसकी फ़िक्र है, उससे इश्क है, उससे मोहब्बत है, वो इसलिए कर रहा है। तो अगर तो उस इंसान का यही है बस अंदाज़ कि वो हर किसी को यही बोलता है, तो फिर दूसरे इंसान को इतना अपने मुतालिक सोचना चाहिए क्या राइट क्या रॉन्ग है। नहीं तो होता क्या है कि उस इंसान का तो ये सब के लिए ये तरीका है कि वो सबको ही ख्वाब दिखा के कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है वो सबको ही कहाँ कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। कुछ लोग तो बस ख्वाब दिखाते हैं और उन्हें पूरा भी करते हैं, तभी ख्वाब दिखाते हैं। कुछ लोग बस ख्वाब दिखाते हैं, उन्हें कहाँ कहाँ से कहाँ तक लेके जाते हैं, बस उन्हें पूरा नहीं करते, क्योंकि उनका बस यही होता है, लाइफ का डिसिप्लिन ही यही होता है कि वो सबके साथ ही ऐसा कर रहे होते हैं। तो उनके लिए किसी इंसान के साथ करना, एक इंसान के साथ ऐसा करना या सब इंसानों के साथ ऐसा करना उन्हें कोई दुख तकलीफ़ नहीं हो रहा होता। लेकिन जिस इंसान के साथ ऐसा किया जाता है उसे एक नज़र देखना चाहिए कि ये हमारे खुदा का बंदा है। अगर हम इसके साथ ऐसा कर रहे हैं, अल्लाह ना करे कि कल हम किसी के लिए सीरियस हों, हमारे साथ ऐसा हुआ, तो जितना हमें सोच के तकलीफ़ हो रही है ना, इतना सह के होगी। तो वही अगर हम इस इंसान के साथ ऐसा कर रहे हैं तो इससे कितनी होगी। तो हर हाल में अपने अल्लाह को हाज़िर जानना चाहिए, जान के ही काम करना चाहिए कि हम किसी के साथ क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि किसी का दिल दुखाना या दिल आज़ारी करना ये सबसे बड़ा गुनाह है और इसे देखना चाहिए हर हाल में। चाहे आप किसी के लिए किसी के कहने पे आप किसी के साथ ऐसा कर रहे हो या किसी के साथ आपकी ज़िद है या सच जो भी है आप किसी ऐसा कर रहे हो तो ये नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर सच्चे दिल से आप किसी को ख्वाब दिखा रहे हैं और उन्हें पूरा करने की भी कोशिश करते हैं तो ठीक है। अगर आप बस ख्वाब ही दिखा रहे हैं तो प्लीज़ ये ना किया करें, यही आपसे कहना चाहूँगी। क्यों? क्योंकि होता इस तरह से है कि जब आप किसी को इतने दूर तक ले जाते हैं ना, तो फिर मेरे ख़्याल से उस इंसान के लिए लाइफ में फिर वापस आना ये मुश्किल होता है। और फिर क्या होता है कि वो इंसान जो नॉर्मल अपनी लाइफ में रह रहा होता है, उस इंसान के लिए सब कुछ करके उसे इतने दूर तक ले के जाना, ये तो अल्लाह को तो एक दफ़ा आपको देखना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। नहीं तो उस इंसान के लिए क्या होता है कि एक है ना माइंडली तौर पे उसे अज़ियत मिलती है
اور وہ ڈپریشن کا بھی ہو جاتا ہے شکار. تو یہ چیز نہیں کرنی چاہیے. اتنی بڑی کسی کو اذیت نہیں دینی چاہیے، چاہے آپ کی کسی کے ساتھ ضد ہو یا کچھ بھی ہو، کوئی بات چل رہی ہو، کسی پہ غصہ نکالنا ہو، پھر بھی اتنی بڑی نہیں ضد کسی سے پوری کرنی چاہیے. اسے اللہ کا بندہ سمجھ کے چھوڑ دینا چاہیے، ضدیں پوری نہیں کرنی چاہیے. اور اگر تو آپ سچے دل کے ساتھ کسی کے ساتھ چل رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر تو آپ کو اسے خواب دکھانے چاہیے. چلیں بہت نہ صحیح کچھ تو آپ اس میں سے پورے کرنے کی اگر کوشش کرتے یا امید رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کا اللہ بھی آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اللہ بھی آپ کی مدد فرما دیتا ہے. کیونکہ آپ کسی کے ساتھ چلنا ہے، نیک دل سے چلنے کی نیت رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس کا آپ کو گناہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اللہ بھی ساتھ دیتے ہیں. اور اگر آپ نیک دل سے نہیں ہیں، کسی کو خراب کرنے پہ، کسی کو پریشان، کسی کو اذیت دینا آپ کا مقصد ہے، تو یہ مت سوچیے گا آپ کہ آپ کسی کو اذیت دے کے خود سکون سے بیٹھ سکیں گے. نہیں، کسی کا سکون خراب کرنے سے، سکون چھین لینے سے انسان کا بھی سکون خراب ہو جاتا ہے، چھین لیا جاتا ہے. لیکن ہم تو ان کا نارمل وقت میں لے رہے ہوتے ہیں نا، لیکن ہمارا سکون اور آرام ہمارے اسپیشل وقت میں سے لیا جاتا ہے. اور تب ہمیں پھر جا کے ان چیزوں کا احساس ہوتا ہے کہ ہم کون سی غلطیاں کر کے آئے ہیں. تو اس لیے انسان سمجھنا چاہیے، اللہ کا بندہ سمجھنا چاہیے، اسے مذاق سمجھ کے اس کے ساتھ یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے اندر بھی دل ہوتا ہے. بس یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ آپ کی جھوٹ کو بھی سچ سمجھ لیتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ تو اس طرح کے مائنڈ کے ہوتے ہیں کہ آپ کے سچ کو بھی وہ جھوٹ ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں. کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں سب کچھ جھوٹ ہے، سچ کچھ نہیں ہے. لیکن کچھ لوگ آج بھی ایسے ہیں جو جھوٹ کو بھی سچ سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ بہت اللہ کے قریب ہوتے ہیں، سچے لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں. اور ان کی دعائیں اور بددعائیں، یہ دونوں چیزیں ہی انسان کے لیے بہت معنی رکھتی ہے. اور ایسے لوگوں سے دعائیں لینی چاہیے، بددعائیں نہیں. تو پلیز اس لیے جو میرے بہن بھائی جہاں سے مجھے دیکھ رہے ہیں، جو میری بہنیں اس طرح کی سوچ رکھتی ہیں یا اس طرح سے استمداد کسی کے ساتھ کرتی ہیں، تو یہ نہیں کرنا چاہیے. نیک دل کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ جو بھی کرنا ہے کریں. اور جو میرے بھائی آج کل ہوتا ہے اس طرح کہ بعض لوگوں کو ہنسی مذاق میں لے جاتے ہیں، کچھ ضد کی خاطر کر لیتے ہیں کہ فلاں نے ہم سے بات نہیں کی، ایسا کیا ویسا، اس لیے تو یہ نہیں کرنا چاہیے. نیک دل سے، سچی نیت کے ساتھ اگر کسی کے ساتھ چلنا ہے تو چلیں، نہیں تو انسان کو مذاق نہیں بنانا یا اس کے ساتھ کوئی ضد پوری نہیں کرنی. تو امید رکھوں گی آپ نے میری بات کو سمجھا ہوگا. اگر سمجھا ہے تو اس پہ عمل کیجیے گا. عمل کریں گے تو میرے لیے صدقہ جاریہ بنے گی. اگر آپ کی بات پہ کوئی کرے گا تو آپ کے لیے. تو امید رکھوں گی آپ نے میری بات کو سمجھا ہوگا. کمنٹس میں مجھے بتائیے کہ آپ کو میری بات کیسی لگی، سمجھ میں آئی، اس پہ عمل کریں گے نہیں. اور آپ میں سے کون اس طرح سے ہیں جو ہنسی مذاق میں لے جاتے ہیں انسان کو، اور کون ہیں جو ہر حال میں اپنے اللہ کو دیکھ کے ہی ہر کام کرتے ہیں. پلیز بتائیے کہ ضرور کمنٹس میں. مجھے انتظار رہے گا. اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.